आज ज्यादातर लोग टूटे नहीं हैं, बस बहुत ज्यादा दबाव और तनाव से अभिभूत हैं। आपकी अंदर की शांति कहीं दूर नहीं गई है, वह बस उन आदतों के नीचे दबी हुई है जिन्हें आप अब शायद महसूस भी नहीं करते। बुद्ध ने कहा था, आपके अपने असंयमित विचार आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। यह सच है, हमारा मन ऐसी आंधियां बनाता है जो वास्तविकता में कभी जरूरी नहीं थी। अगर हम इन रोजाना के खामोश लेकिन ताकतवर आदतों को समझ जाएं, तो उनका बोझ कम होकर हमारे भीतर की शांति स्वाभाविक रूप से उभरने लगेगी। आदत पहली, हर बात पर ज्यादा सोचना। अधिकतर लोग अपनी शांति खोते हैं क्योंकि वे हर बात पर ज्यादा सोचने लगते हैं। शुरुआत में यह मामूली चिंता या संदेह की तरह लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपका मन एक छोटे से बादल से पूरा तूफान बना लेता है। आप किसी बातचीत को बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं, क्या मैंने गलत कहा? लोग मुझे अजीब समझेंगे क्या? आप भयानक परिणामों की कल्पना करते हैं, अगर मैं फेल हो गया, अगर कुछ गलत हुआ। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन नियंत्रण चाहता है। वह सोचता है कि इतनी ज्यादा सोचने से वह दर्द को रोक सकेगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। ज्यादा सोचने से वो दर्द होता है जिसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। बुद्ध की शिक्षा यह है कि हमारा मन एक कहानीकार है, सच्चाई नहीं बताने वाला। वह डर, कल्पनाओं और आंशिक जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। जब आप अपने विचारों को पहचानकर उन्हें सिर्फ यह एक चिंतित विचार है या यह एक डरावना विचार है कहकर छोड़ देते हैं, तो आप अपने मन के तूफान से खुद को दूर कर लेते हैं। आप उस स्थिति के बजाय सिर्फ एक निरीक्षक बन जाते हैं। इससे विचारों का दबाव कम होने लगता है और शांति लौटने लगती है। आदत दूसरी, उम्मीदों का बोझ उठाना। उम्मीदें हमारे रोजमर्रा के जीवन का भारी बोझ होती है, जो हमें अक्सर पता भी नहीं चलता। ये उम्मीदें होती हैं कि लोग हमें ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे हम चाहते हैं, या जिंदगी हमारी मनचाही योजना के अनुसार चलेगी। योग्यता रखने वाले लोग जानते हैं कि ये उम्मीदें असलियत नहीं हैं। बुद्ध कहते हैं, आसक्ति ही दुख का मूल है और उम्मीदें भी एक तरह की आसक्ति ही हैं। जब लोग आपके प्रयास की सराहना नहीं करते, तो दर्द वहां होता है, न कि सिर्फ घटना में। जब आपकी अपेक्षा और वास्तविकता के बीच का फर्क बड़ा होता है, तो मन अस्वस्थ हो जाता है। इसका उपाय है उम्मीदों का बंधन धीरे धीरे खोलना। जब आप निराश या गुस्से में महसूस करें, तो रुकें और सोचें, मैं किस उम्मीद को पकड़कर बैठे हूं। फिर गहरी सांस लें और सोचें जैसे आपका हाथ एक कसकर बंधी मुट्ठी से खुल रहा हो। जब मुंहड़ा ढीला होता है, तो दिल भी शांत हो जाता है। आदत तीसरी, दूसरों के भावनात्मक बोझ को अपने ऊपर लेना। अगर आप अक्सर दूसरों की नकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं जैसे वो आपकी हों, तो यह आपकी शांति के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। कई लोग इसे दयालुता समझ लेते हैं, जबकि यह स्वत्याग है। दयालुता का मतलब है किसी की तकलीफ को समझना और सहानुभूति जताना, लेकिन उस भावना को अपने अंदर जगह देना जरूरी नहीं। किसी के गुस्से के बादल उनके अपने हैं। आप उनके साथ खड़े रह सकते हैं, लेकिन अपने आप को भीगने देना जरूरी नहीं। जब कोई आपका गुस्सा निकलता है, तो महसूस करें कि यह उनकी भावनाएं हैं, आपकी नहीं। मन में कहें, यह उनका मौसम है, मेरा नहीं। इससे आप भावनात्मक रूप से सामर्थ्यवान रहते हैं और शांति बनाए रखते हैं। आदत चौथी, लगातार डिजिटल व्याकुलता में रहना। आज के इस डिजिटल युग में, जहां हर समय फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस की बाढ़ होती है, शांति की आवाज दब जाती है। हम अक्सर इस डर से फोन उठाते हैं कि कहीं हमें कोई संदेश तो नहीं मिला या कोई हमारी पोस्ट को पसंद तो नहीं किया। यह निरंतर डिजिटल व्याकुलता हमारी एकाग्रता खो देती है और हमारे मन को थका देती है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्चा शरण स्थिरता और वर्तमान क्षण की उपस्थिति ही है। हर बार जब आपको फोन देखने का मन करे, तो 3 सेकंड रुकें, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मुझे यह चीज जरूरी है या मैं इससे भाग रहा हूं? जागरूकता से अक्सर वह तृष्णा अपने आप दम तोड़ देती है। आदत पांचवी, अपने आप से कड़ाई से बात करना। अक्सर हम दूसरों के स्थान पर अपने आप को ही ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। हमारी अंदर की आवाज जो लगातार हमें तुम ठीक नहीं हो, तुम हमेशा गलत करते हो जैसी बातें कहती है, वह भारी जख्म बन जाती है। बुद्ध का कहना है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। इसलिए अपनी सोच को बदलना जरूरी है।
उस तरह अपने आप से बात करें जैसे आप किसी प्यारे बच्चे जो सीख रहा है उसे करते हैं। कठोरता से समझाने की जगह कोमलता और समझ से। जब भी मन कड़क बात करेगा, अंदर ही अंदर रोकिए और सोचिए, क्या आप ऐसी बात किसी प्रिय को कहेंगे? अगर नहीं, तो अपने शब्दों को नरमी से बदलिए। यह आंतरिक कोमलता शांति की राह खोलती है। आदत छठी, दौड़ते भागते जीवन में वर्तमान से कट जाना। सबसे सूक्ष्म लेकिन प्रभावी आदत है हमेशा जल्दबाजी में होना। हम तेजी से खाना खाते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, लेकिन इस दौड़ में हम जीवन के वर्तमान क्षण की मौजूदगी खो देते हैं। जब आप बिना दिमाग और दिल एक साथ फर्क महसूस करते हैं तो अंदर की बेचैनी बढ़ती है। बुद्ध के अनुसार सचेत होना मतलब वर्तमान में होना है, न कल के भय में, न बीते कल की चिंता में, बल्कि इस सांस, इस पल में। इसके लिए एक आसान अभ्यास करें, 10 सेकंड का सेंसरियल ग्राउंडिंग। रुकिए, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें, आसपास की एक आवाज को सुनें, एक धीमी सांस लें। इस छोटी सी प्रैक्टिस से आपका मन और शरीर फिर से जुड़ते हैं और शांति लौटती है। इन आदतों को छोड़ें और शांति चुनें। हमने 6 ऐसी आदतों को जाना जो हमारी शांति को चुपचाप छीन लेती हैं। ओवरथिंकिंग, उम्मीदें, दूसरों के भावनाओं को ला लेना, डिजिटल ओवरलोड, स्वयं से कठोरता और जल्दबाजी में जीना। शांति कोई चीज नहीं है जो हमें बनानी होती है, ये एक मासूम हिस्सा है जो तब सामने आता है जब ये आदतें कमजोर पड़ती हैं। रोजाना कम से कम एक आदत पर ध्यान देकर अभ्यास करें। छोटे छोटे बदलाव जीवन में गहरा प्रभाव लाते हैं। यह बदलाव आपको फिर से आपकी प्राकृतिक शांति से जोड़ेंगे और आएंगे सुख और संतोष के नए क्षण।